दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। रविवार को हरियाणा के बावल कस्बा में कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब पद यात्रा पहुंची। दीपेंद्र हुड्डा इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। इस यात्रा में उनके साथ गुड़गांव से लोकसभा प्रत्याशी रहे राज बब्बर और रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव भी शामिल थे। हम आपको बता दें कि NH 48 स्थित बनीपुर चौक से बावल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क तक कांग्रेस नेताओं ने इस शहर को होर्डिंग्स और पोस्टर लगाकर पूरी तरह पाट दिया था। पूरे शहर की रंगत ही बदल गई। हालांकि इस सतरंगी छटा के बीच असली रंगत विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिलेगी। सभी प्रत्याशियों ने इस यात्रा को सफल बनाने के लिए अपनी ओर से कोई और कसर बाकी नहीं छोड़ी। सच है कि कांग्रेस की एकता के पीछे भावी प्रत्याशियों की अनेकता भी इस पदयात्रा का इतिहास बन गई। प्रत्याशियों को केवल उनके कैंप तक ही सीमित कर दिया गया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा, लोकसभा प्रत्याशी अभिनेता राज बब्बर और रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव इस यात्रा में विशेष रूप से शामिल हुए। प्रियांशु बुद्धि राजा भी इस यात्रा में शामिल हुए। हम आपको बता दें कि इस यात्रा को सही मायने में यदि रोड शो कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बनीपुर चौक से मुकेश जूली के कैंप के पास जो भीड़ दिखाई दी वह बावल के स्वागत द्वार तक दिखाई दी, मगर बाद में लोगों की संख्या लगातार कम होती चली गई। इसका कारण कांग्रेस के नेताओं को समझना होगा। हम आपको बता दें कि इस पदयात्रा में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शहीद भगत राम और किसानों के मसीहा चौधरी छोटू राम की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करने के बाद संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। बावल बाजार सूना सूना दिखाई दिया क्योंकि बावल में आम दिनों की तरह रेहड़ियां नहीं लगी। रेहड़ी हटा दी गई थी और बाजार खुला खुला दिखाई दिया। पदयात्रा का काफिला यहां सैकड़ों में पहुंचा। दुकानदारों ने कुछ जगह दीपेंद्र हुड्डा का हाथ जोड़कर तथा अंबेडकर पार्क पर स्वागत सत्कार किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति ने दीपेंद्र हुड्डा को संविधान के प्रति भेंट की। इस मौके पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी बात भी रखी। हम आपको बता दें कि इसके बाद यात्रा संपन्न हो गई और उसके बाद बावल नगर पालिका के चेयरमैन वीरेंद्र सिंह महलावत के निवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा ने विस्तृत रूप में अपनी बात मीडिया के सामने रखी। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार। हम कुछ नहीं कह सकते। सब भाइयों से निवेदन है, और जैसे भाई साहब आएंगे व्यवस्था बना के रखे वो शांति प्रिय शहर में से चलेंगे। धन्यवाद। हरियाणा मांगे हिसाब के संविधान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। करनी चाहिए थी, लेकिन आने में थोड़ी देर हो गई, फ्लाइट डिले हो गई और रास्ते में फंस गया। तो इस बार क्या कंप्यूटर जोर से बोलो,
सूरत है जो हरियाणा प्रदेश के अंदर नजर आने वाली है। आज की तारीख में ये ऐतिहासिक जो आपने स्वागत किया है, ऐसे बात के सामने नतमस्तक हूँ। भाई चिरंजीवी जो हमारा यहाँ का मजबूत साथी है और साथ में दीपेंद्र जी का आना, ये हम सब के लिए शुभ है और आने वाला कल हमारे हाथ में है, मुट्ठी में है। हम इसमें बहुत कर फैसला करें कि आने वाले कल में भाई जितने होता यहाँ पर जो आए हैं उनके सपने को नहीं, उनकी क्षमता को, उनकी मेहनत को हम स्वीकार करेंगे। हम बीजेपी सरकार उससे पहले आज का ये प्रोग्राम है हरियाणा मांगे साहब। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद हरियाणा में क्यों है? देश में सबसे ज्यादा अपराध बीजेपी के 10 साल के बाद हरियाणा में क्यों है? देश में सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है? ऐसी समाज और ओबीसी समाज के अधिकारों को छीनते हुए सारी सरकारी नौकरियों को खत्म करते हुए कच्ची भर्तियों की राजधानी हरियाणा को क्यों बना दिया? हर वर्ग को स्कूल के बच्चों से लेकर हमारी बड़ियों तक, किसानों से लेकर व्यापारियों तक हर वर्ग को सड़क पर क्यों है? आज हरियाणा के नौजवान विदेश में पलायन कर रहे हैं। अग्निवीर जैसी योजना बनाए, फौज की पक्की भर्ती खत्म कर दी, हरियाणा की पक्की नौकरी कौशल विभाग से खत्म कर दी। आज हरियाणा के नौजवान को नशे में, विदेश के पलायन में, बेरोजगारी और डिप्रेशन की गर्त में मोदी की सरकार हिसाब दे। आपने देखा होगा, हमने हिसाब मांगा, हमसे हिसाब मांगते हैं तो बीजेपी वाले कहते हैं हिसाब नहीं देंगे। आपने देखा होगा बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, बीजेपी के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, केंद्र से बड़े बड़े नेता आते हैं, केंद्र से बड़े बड़े मंत्री आते हैं और क्या कहते हैं? हम हिसाब नहीं देंगे, हमको हिसाब नहीं है कांग्रेस से। 10 साल हमने देखा, 10 साल हरियाणा का बचा दिया, बच्चे में हिसाब नहीं देंगे। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, ये हरियाणा है, ये हरियाणा पंजाब। और बीजेपी के गठबंधन के पार्टी गठबंधन के अलग अलग रंग मैदान में आ गए हैं। अब केंद्रीय जांच एजेंसियां भी आ गई है, ईडी भी आ गई है, सीबीआई भी आ गई है, बाकी छोटी मोटी पार्टियां भी आ गई हैं। मगर हमारा गठबंधन आपके लिए, आपके साथ है। गर्मी ज्यादा है, ज्यादा भाषण मेरी